बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम जरा तरीके इंसाफ और PMLN का जरा कंपैरिजन करते हैं कि ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है तो ज़्यादातर किस पार्टी के चांस है। तो नाजरीन, इस वक्त तक जो सूरत हाल है मकबूलियत के लिहाज से तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ टॉप ट्रेंड पर है, और जो नून लीग है वो अब किस लिहाज से टॉप ट्रेंड पर है, उनको कंपनी की मिसकॉल का इंतजार रहता है, कभी वो किस कहाँ पर उनके मतलब उनके जो बैकडोर राब्ते हैं वो ज़्यादातर उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। नून लीग वाले, नून लीग का अपना कोई खास वो बयान नहीं दे सके। वो जिस जलसे में जाते थे, मरियम साहबा जो है उनकी तकरीर शुरू होती थी 9 मई, 9 मई से होते हुए वो इमरान खान से दोबारा 9 मई, 9 मई के बाद वो सारा खत्म। तो नवाज शरीफ जो है वो भी बस एक ही बात उनकी थी कि मैंने मोटरवे बना देनी है, बस फैसलाबाद के आगे से मोटरवे गुजरेगी, पीछे से मोटरवे गुजरेगी, आई लव यू शव यू, इस तरह की चीज़ें वो करके वो एक तरह से एक एक नुमाया शो तो वो कर जाते थे, लेकिन वो शो जो होता था वो मजाक से बढ़कर कुछ नहीं होता था। लोग वहाँ आते थे, वो खुद इंजॉय करके चले जाते थे। आप उनकी जलसे की वीडियोस देख लें तो उन वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। जिस तरह से बस ये है कि जब वो आई लव यू कहते हैं तो सामने जो क्राउड है वो भी उसी तरह से उनको रिस्पॉन्स कर देता है। अब वो भी जिस तरह हमारे नौजवान जो आजकल मीम्स वायरल हो रही हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो आवाम को मुतासर करने में कुछ कामयाब हो पाए हैं। तो बाकी जो है, जिस तरह से वो केसेस उनके क्लियर हुए, जिस तरह नादरा की टीम माशाल्लाह से पहुंच जाती थी एयरपोर्ट पर, जिस तरह वो नैब कहता था कि हमें तो नवाज शरीफ चाहिए नहीं, हमसे तो गलती हो गई थी, हमने रेफरेंस बना दिए थे। एक मुजरिम 4 साल बाद जिस मुजरिम का तुम केस लड़ते रहे हो अदालतों में, जब वो मुजरिम आए हैं तुम्हारे सामने तो अदालत से कहते हैं जनाब हमें तो नहीं चाहिए नवाज शरीफ, हमने तो आपसे कहा नहीं था। वो आमिर फरूक साहब जो इंसाफ देने वाले जज हैं, वो माशाल्लाह कैसे इंसाफ करते हैं, वो पूछ रहे थे उनसे कि जनाब ये नवाज शरीफ है, आपने ये हिफाजती जमानत मांग रहा है, इसको जमानत दे देनी चाहिए। तो नैब आगे से कहता था कि ये आपकी मर्जी है तो वो कहते थे कि जी आपको कोई इतराज है, वो कहते नहीं हमें तो कोई इतराज नहीं है। अगर नवाज शरीफ को जमानत दे दें, जमानत एक्सटेंड कर दें, कभी सुना है कि हिफाजती जमानत एक्सटेंड हो सकती है? पर ये रेस्ट बिल तो हमने सुना कि वो एक्सटेंड हो जाती है, हिफाजती जमानत कब से एक्सटेंड होने लग गई? तो ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तानी अवाम के सामने है, पाकिस्तानी अवाम नहीं भूली। नवाज शरीफ साहब की जो लूट मार, जो इनके जो भाई साहब जो 16 माह हुकूमत में रह के जो लूट मार मचा के गए हैं, तो जो पाकिस्तानी अवाम जो है वो इनके लूट मार नहीं भूली अभी तक। अभी जो IMF का मुआहिदा अब नया होने जा रहा है, इसके बाद मजीद पाकिस्तान में महंगाई आने जा रही है। और इसके अलावा जो अभी शहबाज साहब की जो रिसेंट स्टेटमेंट है इमरान खान के मुतल्लिक, और इमरान खान जो एमन फील्ड के मुतल्लिक आई है मंसूर अली शाह के शो में, मंसूर अली शाह साहब पूछते हैं कि एमन फील्ड अपार्टमेंट किसकी है, तो जनाब मसूफ फरमाते हैं कि जनाब मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का, हमजा के अकाउंट में कोई TT आई है तो वो हमजा से पूछे, मुझे मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो यानी ये इन्होंने एक स्ट्रेटजी बना ली है। अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया का ज़माना है, पाकिस्तान अब पहले वाला तो रहा नहीं है, नौजवानों का पाकिस्तान है, 70% आबादी जो है पाकिस्तान की वो यूथ पर मुश्तमिल है। तो ये कुछ भी हो सकता है। 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब भी आ सकता है। तो देखते हैं कि 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल दिन है, और ये पाकिस्तान की तारीख का एक नुमाया तरीन दिन होगा जिसको हिस्ट्री में बाकायदा लिखा जाएगा। और हो सकता है कि आगे जिस तरह ये मुताला पाकिस्तान हमें पढ़ाते रह गए हैं, ये आगे जाकर इसको भी 8 फरवरी को भी मुताला पाकिस्तान में इंक्लूड करना पड़ जाए। तो ये एक तारीख साज दिन बन सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की आवाम क्या रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि इनकी हमने देख ली है, मरियम नवाज को देख लिया, मरियम नवाज के पास कोई रोड मैप है नहीं, कोई प्लान है नहीं, उसके पास सिर्फ एक ही बात थी कि बस वो सोटी डंडे, और इमरान खान ने पेट्रोल बम पकड़वा दिया, और इमरान खान ने पता नहीं क्या क्या पकड़वा दिया, और इस तरह की चीज़ें वो कर के चली जाती थी कि 9 मई से शुरू होती थी, और इमरान खान 9 मई तुम करते करते वो सारी तकरीर उसकी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब जो है इमरान खान की तकरीरें जो अब उसके मुकाबले में उठाकर देख लें, चाहे उसके पुराने क्लिप देख लें, तो इमरान खान साहब जो उनके पास बाकायदा एक रोड मैप होता था, बाकायदा प्लान होता था। वो अगर इनके ऊपर तनकीद करते थे तो वो बाकायदा वीडियोस दिखाकर करते थे। वो उनकी स्क्रीन पे पीछे कोई वीडियो लगी होती थी, वो पुराने इनके बयान चलवा कर दिखाते थे। तो यानी ये एक तरीका था एक मॉडर्न डे कंपेन करने का। नून लीग जो है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकी। अब इसका नतीजा जो है वो 8 फरवरी को आएगा। 8 फरवरी को अगर पाकिस्तान का टर्न आउट 60% से ऊपर चला गया तो जो मनसूबा साज है उनको भी मुश्किल पेश आ सकती हैं। तो देखते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम किसके हक में फैसला करती है। लेकिन आप लोग घरों से बाहर निकलकर अपना वोट का हक जरूर इस्तेमाल करें, ये हमारा कौमी फरीज़ा है, और जो हमारा मुस्तकबिल है वो इसी वोट के ऊपर मुनहसर होगा। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।